हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक के व्याकरण भाग से प्रथम अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जब आप बातें करते हैं तो आप किसका प्रयोग करते हैं? आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इसी भाषा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कि विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा ही होता है। तो आज हम भाषा के आरंभ व विकास और भाषा के विभिन्न स्वरूपों से परिचित होंगे। बच्चों, आप अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 6 में देख सकते हैं भाषा। यहाँ पर एक कविता दी गई है। कौआ करता काँव काँव, कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, बच्चा बोले ऊ ऊ ऊ। एक दूजे से बातें करते, कहते सुनते मन की बात, हंसते गाते दोस्त बनाते, यही है भाषा की सौगात। कहने का अर्थ यह है कि पशु पक्षियाँ और मनुष्य जो भी कुछ कहते हैं या फिर एक दूजे से बात करते हैं, हंसते गाते हैं, यह सब किसकी बदौलत हुआ है? भाषा की बदौलत। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे परिवार, समाज और मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है। आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, है कि नहीं? परिजनों के साथ हंस बोलकर वह अपने सुख दुख बांटता है। तो अपने मन के विचार एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही भाषा। हमारे पूर्वजों के पास तो भाषा ही नहीं थी, तो वे भला अपनी बात कैसे एक दूसरे तक पहुंचाते होंगे? बच्चों, वे तरह तरह के संकेतों द्वारा और अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात बता देते थे। इसका मतलब भाषा की शुरुआत संकेतों तथा ध्वनियों से हुई। बाद में जैसे जैसे हम आदि मानव से सभ्य मनुष्य बने, हमने कुछ विशेष ध्वनियों, शब्दों, चित्रों और संकेतों द्वारा अपने विचार बताने शुरू कर दिए और धीरे धीरे आगे चलकर अक्षर का विकास हुआ, फिर शब्द बने और फिर भाषा बनी। तो हम कह सकते हैं कि अपने मन के विचार एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा के इस रूप में हम मुंह से बोलकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग सुनकर इन्हें समझते हैं। पाठ में दिए गए चित्र को देखिए। एक बच्चा भाषण दे रहा है और दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। 2 लड़के टेलीफोन पर बातें कर रहे हैं, यह भी भाषा का मौखिक रूप है। ऊपर दिए गए चित्रों में एक बच्चा भाषण देकर अपनी बात कर रहा है। 2 बच्चे टेलीफोन पर बातें करके विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये भाषा के मौखिक रूप हैं। इसके अलावा रेडियो सुनना, कविता पाठ, वाद विवाद, बातें करना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा के इस रूप में हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में एक बच्चा पत्र लिख रहा है और 2 बच्चे बगीचे के बाहर लगे बोर्ड को पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अतः ये भाषा के लिखित रूप हैं। व्हाट्सएप, ईमेल, पत्र लेखन,
लघु संदेश सेवा यानी कि SMS आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा और उसके 2 रूपों के विषय में पढ़ा। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।